गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मैंने त्याग कर। किसका त्याग करें? कर्म फल संगम, कर्म के फल का संग का जो त्याग करता है वो कैसा है? नित्य तृप्तो, वो नित्य तृप्त रहता है। और निराश्रय, उसको फिर किसी का भी आश्रय नहीं लेना पड़ता। कर्मण्य भी, सारे कर्मों को करता हुआ भी वो क्या है? प्रवृत्तो मैंने प्रवृत्त होता हुआ, अपनी मैंने भी, सारे कर्मों को करता हुआ भी नैव किंचित करोति, वो कुछ भी नहीं करता। मैंने वह मनुष्य, वह जीवात्मा जो कि कर्म के फल का संग का त्याग कर देती है, वो आत्मा नित्य तृप्त है। उसने किसी का आश्रय नहीं लिया हुआ और वो सारे कर्म करता हुआ भी फिर किसी कर्म से क्या है? बंधता नहीं है। इसका ये साधारण सा अर्थ है। अब हम देखेंगे इसमें सबसे प्रमुख है कर्म के फल का संग। सबसे पहले हम कर्म के फल का संग सोचेंगे क्या होता है। कर्म के फल का संग का अभिप्राय ये है कि हम अपने आप को जो कर्म करते हैं उसका कर्ता मान लेते हैं। पहले तो कर्म के साथ संबंध कर लेते हैं कि ये कर्म मैंने किया, ये वो कर्तापन अपने अंदर ले आते हैं। भगवान कहते हैं जो कर्तापन अपने आप के अंदर लाता है तो फिर उसको उस कर्म का, चाहे वो अच्छा फल हो, चाहे वो बुरा फल हो, चाहे वो पाप हो और चाहे वो पुण्य हो, उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें कर्तापन अपने भीतर नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात हो गई फल। अब तुमने कर्म किया, कर्म का फल तो है ही है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जिसका फल नहीं होता है। और जो उसके फल के साथ संग कर लेता है, जैसे मैंने कह दिया कि मैं गीता पढ़ती हूँ, तो पढ़ने के साथ, गीता के साथ मैंने संग कर लिया, अपने आप को कर्ता मान लिया। और उसका संग करने से फिर मैंने कहा मैं रोज गीता पढ़ती हूँ, परमात्मा मुझे क्या फल देगा इसका, यानी उसी समय मैं उसके फल के साथ भी आसक्त हो गई। तो भगवान कहते हैं ये दोनों चीजें, कर्म में अपने आप को कर्ता मानना, फिर कर्ता मानकर उसके फल की इच्छा करना, ये जिसने त्याग दिए हैं, त्यक्त्वा। अब इसको त्यागना तो जरूर चाहिए ना। त्यागने की सबसे बड़ी चीज है कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। कर्म करने पे अधिकार है, उसके फल पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा जीव जब अपने आप को मान लेता है, कर्म के साथ अपना संबंध विच्छेद कर देता है, अपना संबंध उसके साथ नहीं रखता, संबंध ये है कि मैं करता हूँ, मैं अपनी नहीं जोड़ता, तो फिर उसको उस कर्म का भोगता भी फिर नहीं बनना पड़ता। क्योंकि जब हमने कहा ही नहीं कि मैंने कुछ किया तो उसके फल को मैं कैसे लूंगा। जब मैंने कहा ही नहीं कि मैंने ये चीज मैंने करी थी, तो उसका चाहे मुझे अच्छी पैसे मिलने हो या बुरे मिलने हो या ना मिलने हो, तो मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता फिर, क्योंकि मैंने तो किया और छोड़ दिया, निष्काम कर दिया। तो उसके बाद उसके साथ मेरा फिर कोई संबंध नहीं रहता। भगवान ने कहा भगवान ने देखो क्या फल दिया, जो उसको नहीं, कर्म के का फल नहीं होगा, जो कर्म से फल से क्या है, अपने आप को आसक्ति नहीं करता। मैं उसको सोचता हूँ वो जो जीव आत्मा है कैसी है? नित्य तृप्ता, वो हमेशा तृप्ति में रहती है। उसको कभी भी क्या है, फल चाहिए नहीं, तो तृप्त रहती है। हम लोग अतृप्त क्यों हैं? क्योंकि हम जो संसार को चाहते हैं, संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, संसार के जितने हमारे शारीरिक संबंधियों से हम प्यार करते हैं, जितना भी हमारा शरीर है उसके संबंधी है, उन सब चीजों से हम प्यार करते हैं। इवन हम अपने शरीर से भी बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा तो हम अपने शरीर से ही प्यार करते हैं। देखो इसको कितना प्यार करते हैं।
हर समय इसको कितना कुछ खिलाया पिलाया, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, क्या ये हमारा साथ देगा कभी? ये जाते समय एक मिनट भी नहीं सोचेगा, हमें छोड़कर चला जाएगा। परंतु हम इसमें क्या है, बहुत ज्यादा लिपाईमान है शरीर के अंदर। चलो शरीर तो छोड़ो, अपने शरीर के, फिर उसके बाद शरीर के साथ हमारा जितना जितना जिसके साथ संबंध है, फिर हम उसमें शक्ति कर लेते हैं। और फिर जो हम इस शरीर के द्वारा, जो कि प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जो कि प्राकृत शरीर है, जो कि हमें संसार है, संसार की सारी चीजें प्राकृत हैं, और उनके साथ हम क्या कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, ममता कर लेते हैं। इस कारण फिर हम फंसे रहते हैं हमेशा। तो हम अतृप्त रहते हैं। जो भी बंदा संसार की मोह ममता में आसक्ति रखेगा, संसार में मोह रखेगा, ममता रखेगा, आशा रखेगा, वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्त व्यक्ति वही होता है जिसमें कोई भी विचार ना हो, कोई भी कामना ना हो, किसी के साथ ममता, वस्तु से काल से बिल्कुल अप्रच्छिन्न जो व्यक्ति हो जाता है, जिसको किसी चीज का भी असर नहीं होता, वो नितृप्त आत्मा होती है, तृप्त आत्मा। और ऐसी आत्मा को भगवान कहते हैं फिर मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ। देखो, हम हमारे पास जैसे हम कार्य कर रहे हैं, मैंने कोई काम शुरू किया, जिसमें से दो व्यक्ति तो कह रहे मुझे, मैं काम करूंगा आपका, आप मुझे कितने पैसे दोगे, तो उसके साथ तो मैं लेन देन का संबंध रखूंगी ना। और जिसने कह दिया आप मुझे अपना काम बता दो, मैं आपका काम अवश्य कर दूंगी, मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे कुछ भी उसके हिसाब से बाद में कुछ, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए, तो उस व्यक्ति को मेरा काम चाहे महीने में खत्म हो, चाहे 15 दिन में खत्म हो, उसको तो कुछ नहीं लेना देना, उसने तो पैसे लेने नहीं मेरे से, और वो अपनी मर्जी से आता है और काम करता रहता है और पूछता तक भी नहीं है ना। और एक व्यक्ति 1 घंटे के हिसाब से मेरे पास काम कर रहा है, तो उसको फिर बार बार कहेगा कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, इतने टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि उसको हिसाब किताब चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं जो आत्मा कोई किसी चीज का हिसाब किताब नहीं रखती, अपने कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं रखती, कर्म आया कर्म को कर दिया, तो वो तृप्त रहती है हमेशा। उसको फिर ना सुख घेरता है, ना दुख घेरता है, ना उसको पाप लगता है, ना उसको फिर पुण्य लगता है, तो वो तृप्त आत्मा है एकदम। फिर वो निराश्रय है। तीसरा शब्द है, मैंने पहले कहा कर्म और फल की शक्ति, फिर क्या किया, तृप्त आत्मा कैसी होती है, फिर बोलते हैं निराश्रय है वो। उसने, उस आत्मा ने किसी का आश्रय लिया नहीं। हम संसार में सब जगह आश्रय ही लेते रहते हैं, कभी शरीर का आश्रय ले लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, शरीर है ये कर सकता है, ये कर सकता है, कभी अपने बेटे से, कभी अपने बेटी से, कभी पति से, हर समय हम आश्रय से रही तो कभी होते ही नहीं है। जैसे ही हम पैदा, औरतें तो खास तौर से, स्त्री में तो ये है, वो आश्रय से रहित रहती ही नहीं है। सर्वप्रथम अपने माता पिता के आश्रय, पिता के आश्रय में रहती है, फिर उस तत्पश्चात बड़ी हो जाती है तो भाई का आश्रय ले लेती है, फिर उसके पश्चात पति का आश्रय लेती है, पति नहीं रहा तो फिर पुत्र का आश्रय ले लेती है। बिना आश्रय से वो कार्य कर ही नहीं सकती। परंतु भगवान कहता है जो अपने आप को ये शरीर नहीं मानता, अपने आप को ब्रह्म मानता है, अपने आप को परमात्मा का स्वरूप मानता है, परमात्मा का अंश मानता है, वो कभी भी फिर किसी का शारीरिक रूप से किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करता। उसको एक परमात्मा का आश्रय ही सबसे ज्यादा ठीक लगता है, कि मेरा परमात्मा मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, और जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, मैं कौन होता हूँ इसमें अपनी मैं लगाने वाला। परमात्मा जो दे रहे हैं, सुख दे चाहे दुख दे, चाहे हानि दे चाहे लाभ दे, जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसकी मर्जी से हो रही है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी संसार में हिल नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कि संसार का आश्रय ग्रहण नहीं करता, वो शरीर मन और इंद्रियां सब उसकी क्या है, परमात्मा की ओर अर्पित है। वो परमात्मा के सिवाय किसी का भी आश्रय नहीं लेता, है ना। वो सोचता ही नहीं कि मुझे पाप और पुण्य लग जाएगा, है ना। वो कर्मण्य भी कृतोपि,
सारे कर्म करता हुआ भी। अब चौथी बात आगे, कर्मण्या भी प्रवृत्तो भी, यानी कर्म में प्रवृत्त होता हुए भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं करता। ये बात समझने की बात है। जब भी हम ऊपर की लाइन में कह रहे हैं कि हर कर्म का एक फल होता है, और नीचे की लाइन में भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो नित्य तृप्त है और निराश्रय है, जिसने कर्म के फल की आसक्ति नहीं रखी हुई, वो क्या है, सारे कर्म को करता हुआ भी, सारे कर्मों को, संसार में आए हैं तो कर्म तो करने ही है। बिना कर्म से तो कोई जीव यहाँ पे रह ही नहीं सकता। परंतु जो क्या है, ज्ञानी है, जो कर्म योगी है, वो जो होता है कर्म के साथ अपना संबंध नहीं रखता, इसलिए वो कर्म योगी, वो निष्काम योगी और वो ध्यान योगी क्या है, सदा ही निष्काम कर्म करता है। इसलिए उसको कोई भी कर्म फिर बांध नहीं सकता। निराश्रय है, उसको किसी का आश्रय नहीं है, ना किसी देश होता है जगह पे किसी की जरूरत है, ना किसी काल में यानी समय में, और ना ही किसी वस्तु में उसकी कोई रुचि होती है। देश काल वस्तु से क्या है, वो अपरिच्छिन्न है, बटा हुआ नहीं है। वो क्या है, बिल्कुल एक ही आश्रय है उसके पास। हमारा आश्रय क्या है, बटा हुआ है, कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें। हम परिच्छिन्न है, जीव आत्मा जो है परिच्छिन्न है, प्रकृति भी परिच्छिन्न है सारी। हम प्रकृति का अनुकरण करते रहते हैं, उस परमात्मा जिसने प्रकृति बनाई है उसके पीछे नहीं सोचते कि वो ही सब कुछ कारण है। कारण को देखकर, कार्य को देखकर कारण का हमें अंदाजा लगाना चाहिए। जिसका कार्य इतना बड़ा है, जिस परमात्मा की प्रकृति इतनी बड़ी है, वो परमात्मा स्वयं कैसा होगा, लगाना चाहिए। जो कितना प्रकाश सूर्य को दे सकता है, चंद्रमा को दे सकता है, अग्नि को प्रकाशित करता है, वो स्वयं कितना प्रकाशमान होगा। ये बातें हमारे मन में भीतर में नहीं आती। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, अर्जुन जो व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है, जो परमात्मा का अपने आप को अंश मानकर प्रकृति के साथ कभी भी जुड़ता नहीं है, प्रकृति का कोई भी आश्रय ग्रहण नहीं करता, परमात्मा का एक आश्रय ग्रहण करता है, ऐसा युक्त तृप्त और निराश्रय और कर्म के फल में आसक्त ना हुआ जीव सारे कर्म करता हुआ भी फिर किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आता। हम सब कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं, हम अभी जानते नहीं। अगर जानते भी हैं तो उसके ऊपर चलते नहीं, मानते नहीं, मनन नहीं करते। इसलिए हमारे कर्म जो हैं बनते जाते हैं, बनते जानते हैं, और फिर हम भोगते हैं, फिर बनते हैं, फिर भोगते हैं, फिर बनते हैं। ये सिलसिला हमारा चलता ही रहता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।